हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं हम सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये मेरे पास एयर प्योरीफायर आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल बंद है और हम इसे किस तरह से चेक करेंगे, किस तरह से खोलेंगे और किस तरह से इसे ओके करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है MI कंपनी का, ठीक है। ये MI कंपनी का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। अब हमारे पास इसे चेक करने का क्या क्या साधन रहते हैं। सबसे पहले इसमें पावर कोड दी होती है। जब पावर कोड को हम सीरीज में लगाएंगे, ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ पे कुछ लाइट आ जाती है और एक डिस्प्ले यहाँ दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो ना तो कोई देखो पीछे से कुछ भी हो रहा, ठीक है, ना ही इसका फ्रंट साइड से कुछ हो रहा। तो सबसे पहले हम इसकी लीड ही चेक कर लेते हैं। तो हमने लीड निकाली और हमने मल्टीमीटर लिया और यहाँ पे दोनों प्रोब डालेंगे इसकी मल्टीमीटर की लीड के अंदर और देखेंगे कि हमारा ये प्रोब ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो 231 के आसपास, यानी कि 220-30 के आसपास वोल्टेज हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम इसके अंदर ही है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें चला करके। ये हमारा जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ये देख सकते हैं। बहुत अच्छे से लगा हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है कि भाई लग ना रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से लग भी रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसे दोस्तों खोल के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है और कैसे इसे रिपेयर करना है। सबसे पहले हम इसे स्विच ऑफ करेंगे, यहाँ से लीड हटाएंगे। और दोस्तों इसे रिपेयर करने के लिए आपको देखिए दो तीन साइड होती हैं, लेकिन एक इसका मेन साइड जो है जब इस तरह से बिल्कुल डेड आए तो आपको नीचे से खोलना है। ये ऊपर की तरफ इसका फ़ैन होता है, अंदर इसका फ़िल्टर होता है। यहाँ पे इसका फ़िल्टर एरिया होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़िल्टर एरिया होता है, इसे दबा के निकालना पड़ता है और इसे दबा के ये यहाँ पे लॉक होता है, ठीक है। अब इसे नीचे से खोलेंगे। तो इसे नीचे से खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे यहीं के यहीं, ठीक है। इसको हम यहाँ से उल्टा कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे उल्टा कर देते हैं। मैं यहाँ पे आपको कैमरे में भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और ये हमारा 38 वाट के आसपास का है, यहाँ पे ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो चलिए हम कैमरे को सेट करते हैं। सबसे पहले खोलने का तरीका समझ लो, ये खोलना कहाँ से है। बहुत से भाई इधर से खोलेंगे, इधर से खोलेंगे। देखो मैं आपको जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार रिपेयर किया है। ये जो आप रबड़ देख रहे हैं, ये चारों रबड़ आपको रिमूव करनी है, ठीक है। चलो मैं कैमरा सेट करता हूँ, दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ लेनी है। एक तो इस तरह चिमटी उमटी भी ले सकते हो, पेचकस ले सकते हो, और ये इस तरह का ओपनर। ये आपको रबड़ जो है ना, ये आपको इस तरह से उठानी है हल्की सी, और ये निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े प्यार से निकालनी है। देखो इस तरह से, जैसे मैं निकाल लूँ, ठीक है। और यहाँ से भी इस तरह से चारों रबड़ निकालनी है आपको। चारों रबड़ के नीचे पेच दिखेंगे, ठीक है। ये शायद पहली बार खुला है या कैसे, जो भी है वो तो कस्टमर को पता होगा। कस्टमर मेरे पास लेकर आया कि भैया डेड हो गया है मेरे से, ठीक कर दो। उसने लीड वीड बदल के देखी होगी, जो भी है। लीड की फॉल्ट तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। लीड का फॉल्ट इसके अंदर है ही नहीं। लीड का फॉल्ट होता तो हमारे वहाँ वोल्टेज नहीं आती। तो देख सकते हैं हमने चारों रबड़ हटा लिए हैं, और चारों रबड़ हटाने के बाद आपको पेच दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर। ये पेच आपको खोलने हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने पेज खोल लिया इसका यहाँ से, ठीक है। चारों पेज खोलने हैं आपको। इसमें एक पीसीबी लगी हुई दिखाई देगी, उस पीसीबी को हमें रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें चारों नट बोल्ट, मतलब चारों पेज खोलने हैं इसके। आप देख सकते हैं हमने चारों पेज खोल लिए हैं, और इसको ऊपर की तरफ को खींच लेंगे ऐसे ही। ये हमारा इस तरह से निकल जाएगा। सब हम यहाँ पे रख लेते हैं। आप देखेंगे कि इसमें नीचे से पानी गया हुआ है। ये देखिए पानी गया हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी जली हुई हैं, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जली हुई हैं सारी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जली है तो हमारा यहाँ पे मॉसफेट भी शॉर्ट हुआ होगा। मॉसफेट शॉर्ट हुआ है तो यहाँ पे हमारी ड्राइवर आईसी भी शॉर्ट हुई होगी। तो चलिए एक बार इसे हम खोल लेते हैं इस पीसीबी को भी, और इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये क्या है और कैसे कैसे हमें रिपेयर करना है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एक नॉर्मल सप्लाई है, मतलब है तो अच्छी सप्लाई, लेकिन एक नॉर्मल सप्लाई की तरह ही है। और ये कुछ ही वोल्ट, ये 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट के तरह के आते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमें इसके अंदर इस सप्लाई को रिपेयर करना पड़ता है। नॉर्मल सप्लाई होता है, बाकी कंट्रोलिंग सिस्टम इसका नीचे की तरफ होता है इसमें।
मतलब अगर इधर से बात करी जाए तो नीचे की तरफ, वैसे ऊपर होता है। तो हमने देख सकते हैं यहाँ से ये सप्लाई निकाल दी इसकी। इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे दो तार दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, डीसी माइनस और डीसी प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये 24 वोल्ट की है। ठीक है, मैं आपको इसकी जो वोल्टेज है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 24 वोल्ट 2 एम्पियर। ठीक है, ये सप्लाई जो है 24 वोल्ट 2 एम्पियर की है। और यहाँ पे आप इसमें देखो कैपेसिटर भी फटा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये जो ड्राइवर आईसी है हमारी, ये ख़राब हो चुकी होगी। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, 200 वाट तक भी लोड ले लेता है वो। आप इसमें 524 मॉड्यूल लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। 524 मॉड्यूल आता है, आप इसको लगाइए, सबसे बढ़िया काम करेगा। चलिए मैं इसे खोल कर दिखाता हूँ और आपको किस तरह से लगाना है। ये हमारा 524 मॉड्यूल है, यहाँ डब्बी लगी हुई है। यहाँ पे आप इसे आसानी से सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी लेटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कैपेसिटर भी हमें बदलना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 82 MF का है, 450 वोल्ट। ठीक है, तो हम ज़रा इसको यहाँ से इसको निकालते हैं। ठीक है, हमने निकाल लिया, ये आइटम हमें रिपेयर करना है, बाकी इसको एक तरफ रख देते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें हटाते हैं यहाँ से। देखो, इस मॉड्यूल को लगाने के दो तरीके हैं। जैसे इसमें कनेक्शन है, या तो इस तरह से लगा सकते हो, या इस तरह में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट है इसमें मॉडिफिकेशन करके लगाओ, तो वहाँ पे जितनी वोल्टेज सेट होगी वो, और जितने एम्पेयर सेट होंगे अपने आप इस हिसाब से ले लेगा। तो हमें इस डब्बी को यहाँ से खोलना है, यहाँ से आपको खोलना है, इसको एक तरफ रखना है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये दो वायर दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ब्लू और एक आपको येलो। इन वायर को निकालना है, हम यहाँ से इन वायर को निकाल देते हैं। ये मॉड्यूल आसानी से मार्केट में मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। ये हमने निकाल दिया। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे आपको करना क्या है, ये आपको इस तरह से यहाँ पे एक वो दिखाई देगा, ऑप्टो कपलर। ठीक है, इस ऑप्टो कपलर को उठाना है, यहाँ से बिल्कुल हटा देना है। इस ऑप्टो कपलर को जैसे आप हटाओगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको बस ये ग्रीन वाला और येलो, मतलब ये जो ब्लू वाला और येलो वाला वायर अटैच करना है। यहाँ पे इस वायर को जैसे अटैच करेंगे तो वो हमारा वहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, अभी हमने ये क्या किया, यहाँ पे इस वायर को अटैच कर दिया जहाँ पे हमारा ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ था। ठीक है, ठीक है, ये लगाने के बाद आपको सिंपल सा है, इस डब्बी को वापसी आपको लगा देना है। ठीक है, आपको डब्बी को वापसी लगा देना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इस डब्बी को इसमें आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो हमने फीडबैक देनी थी ना, वो फीडबैक हम इसी सप्लाई से देंगे जो हमारे इस पहले में थी। तो यहाँ पे अभी इसके लिए हमें कुछ शर्त होती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये वाला जो ऑप्टो कपलर लगा हुआ था, कुछ इस तरह से लगा हुआ था पीसी में, यानी कि पिन नंबर 1 वहाँ है, 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसके लिए करना क्या है, आपको इस ऑप्टो कपलर को निकालना नहीं है, आपको इसे ऐसे ही लगा रहने देना है। बस इसकी जगह यहाँ पे जो ट्रैक ट्रैक आए हुए हैं, इनको आपको यहाँ से कट कर सकते हो और यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, या आप इसे यहाँ से इस तरह से उठा भी सकते हो। मैं इसको यहाँ पे उठा देता हूँ, सबसे बढ़िया यही है, ना उसमें आप कट पिट करो ना कुछ करो। ये देखिए, मैंने यहाँ से उठा दिया ये। ठीक है, मैंने यहाँ से इस तरह से उठा दिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 और यहाँ पे 1 2 3 और 4 पे यहाँ पे हमारे वायर लग जाएंगे। तो जैसे इस पे ऑप्टो कपलर लगा हुआ था इस तरह से, इस कंडीशन में, तो येलो वाला यहाँ पे लगेगा हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो वायर को सोल्डर कर लेते हैं अब। लेकिन इससे पहले अब इसमें बाकी काम कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैपेसिटर फूल रहा है, इसकी सप्लाई को
नॉर्मल चालू कर देते हैं, जो हमारी नॉर्मल चालू होनी चाहिए। तो इस कैपेसिटर को निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके एम्पियर्स को हमें रीड करना पड़ेगा। इसमें आप अच्छी क्वालिटी का 50 mF को भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ये देख सकते हैं हमने यहाँ से इसको क्लीन कर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा मेन मॉसफेट है एन चैनल का, इसको भी आपको निकाल देना है इसके अंदर से। क्यों निकालना है ये? क्योंकि ये शॉर्ट हो जाता है। इसको आपको निकाल देना है। यहाँ से हमें इस पर सोल्डर करना है, जितनी भी इसकी लैग है पुरानी। हमने ये निकाल दिया मेन मॉसफेट इसका। जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है उस पर आप लगा सकते हैं, यानी कि बीच वाले पॉइंट पे आपको कौन सा लगाना है, इसका रेड वाला लगाना है। इससे पहले हम यहाँ पर एक हमारा फ्यूज़ भी होता है, ये फ्यूज़ उड़ जाता है, इसको हम जंपर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फ्यूज़ होता है ये, इसको हम जंपर कर देते हैं हल्का सा। आप फ्यूज़ भी डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसे बहुत पतले से वायर से इसको जंपर कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में हमें कैपेसिटर लगाना है इसके अंदर। हमने यहाँ पे 47 mF का लिया है ओरिजिनल। और अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले ये भी देख लेना है जो नेगेटिव पॉजिटिव वो हमारे आए हैं या नहीं आए हैं। तो हमें सीरीज़ में पहले ये देख लेना है इसको सप्लाई एक्टिव हमारी हुई है या नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी वोल्टेज है वो कुछ बनी है या नहीं बनी है, जहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डीसी के 215 वोल्ट के आसपास बनने हैं, यानी कि हमें कैपेसिटर लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है हम। तो आप यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव की तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव। यहाँ पे हमने लगा दिया है, इस तरह से लेटा देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। ठीक है। ये हमने लगा दिए हैं। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे जब हमारा कैपेसिटर का चार्ज इस पर एक्टिव हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे मॉड्यूल को लगा सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा चार्ज एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप देख सकते हैं 320 के आसपास जो हमारी पीक आरएमएस होती है वो हमारी आ रही है। तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज हो गया। अभी यहाँ पे हमें इसको अब लगाना है इस मॉड्यूल को। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका रेड वाला पॉइंट है वो जहाँ से हमने मॉसफेट निकाला था मेन मॉसफेट, इसके बीच वाले पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है। ये रेड वाला वायर हमारे मेन मॉसफेट के बीच वाले पॉइंट पर होगा और हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। ठीक है। और इसका बाकी जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर का नेगेटिव है, इससे हमारा नेगेटिव जो अटैच हो जाएगा। तो हमारा नेगेटिव अटैच हो गया। और अब उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे बाकी ऑप्टो कपलर वाली लाइन थी, जैसे हमारा यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगा हुआ था
ऐसे ही हम इस पे लगा देंगे। ठीक है, हमारा ऑप्टो कपलर कुछ इस तरह से लगा हुआ था, यानी कि पिन नंबर 3 और 4 यहाँ थी, तो 3 और 4 को हम इसी तरह से अटैच कर देंगे जैसे उसमें होनी चाहिए। अगर ऑप्टो कपलर ठीक होगा तो हमारी आउटपुट आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑप्टो कपलर पे वायर लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा मॉड्यूल भी क्लियर रख के अब यहाँ पे देख लेंगे, बाकी और कुछ चीज़ तो मैं दिक्कत लग नहीं रही। ठीक है, अब जरा हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारी वोल्टेज जो है वो बनेगी नहीं बनेगी। और सप्लाई ऑन की, ऑन करने के बाद वोल्टेज देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डीसी के 24 वोल्टेज जो कि बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 24 वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो वो थोड़ी हिल जाती है पिन जब होती है। अब चलिए हम इसे लगाने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट बिठाने की कोशिश करेंगे, या आप इसको यहाँ से पेज खोल करके आप नीचे भी सेट बिठा सकते हो। इस तरह से सेट बिठा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके अंदर उसको लगा देते हैं और इसे यहाँ पे चला करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे सिस्टम आ गया, तो ये हमने यहाँ लगा दिया। बाकी एक बार हमारे चेक हो जाए उसके बाद हम इसे पैक कर सकते हैं। चलिए हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कुछ हमारे डिस्प्ले पे आया नहीं आया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 78 आ रहा है। ये देखिए ये चल गया है, ये देखिए फैन भी चल गया। लेकिन हम इसे बंद कर देंगे अभी। यहाँ पे कोई स्मोक है शायद, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। अभी देखेंगे वैसे। यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं लग रहा, तो एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। हमारा तो यहाँ पे वहाँ MI भी आ रहा है, ऑन भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया रहा। वो धूल आ रही थी इसके अंदर से जब ये हमारा फर्स्ट टाइम चला, तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये चल गया। ठीक है, फ़ैन वैन भी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो इसे बंद कर देते हैं हम यहाँ से। तो हमने इसे बंद कर दिया, अब इसे पैक करेंगे और हमारा ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, अगर आपको भी ये रिपेयर कराना है तो मैं नंबर दे दूँगा अपना डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपका ये रिपेयर कर दूँगा, आप ला सकते हैं। थैंक यू।